नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न को ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना सीखेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। यह रहा चार्ट जिसमें रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बना है। इसमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन रहता है, जिस एरिया से प्राइस टकरा के कम से कम 2 बार ऊपर जाना चाहिए। इस सपोर्ट जोन से पता चलता है कि इस एरिया में बायर का इंटरेस्ट ज्यादा है, जिस कारण यहाँ बाइंग प्रेशर बढ़ जाती है और प्राइस ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ रेसिस्टेंस जोन भी हॉरिजॉन्टल रहेगा। इस जोन से भी प्राइस कम से कम 2 बार टकरा के नीचे जाना चाहिए। इस एरिया में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, जिस कारण प्राइस नीचे जा रही है। रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न कंसोलिडेशन फेज दर्शाता है, यानी इस एरिया में एक्यूमुलेशन हो रही है और प्राइस कोई भी डायरेक्शन में जा सकती है। इस कारण हम ब्रेकआउट तक इंतजार करेंगे और ब्रेकआउट के बाद डिसीजन लेंगे। अब बुलिश ब्रेकआउट समझते हैं। जब कोई कैंडल रेसिस्टेंस जोन को क्रॉस करते हुए उसके ऊपर क्लोज होता है तो उसे बुलिश ब्रेकआउट कहेंगे। इस कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, जिससे ब्रेकआउट पर ज्यादा भरोसा होगा। वॉल्यूम ज्यादा होने से प्राइस और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इससे 100% कंफर्म नहीं होता। ब्रेकआउट को और ज्यादा कंफर्म करने के लिए हम एक और कैंडल को ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोज होने देंगे। इस कैंडल को कंफर्मेशन कैंडल कहते हैं। अब बेयरिश ब्रेकआउट समझते हैं। जब कैंडल सपोर्ट जोन को क्रॉस करते हुए इसके नीचे क्लोज होता है तो इसे बेयरिश ब्रेकआउट कैंडल कहते हैं। इस कैंडल में भी वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए हम एक और कैंडल को ब्रेकआउट कैंडल के नीचे क्लोज होने देंगे। इस कैंडल को कंफर्मेशन कैंडल कहते हैं। इससे ब्रेकआउट डबल कंफर्म हो जाता है। अब ट्रेड एंट्री समझते हैं। हमें बुलिश ब्रेकआउट के केस में कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर प्राइस जाते ही ट्रेड में एंट्री लेना है और बेयरिश ब्रेकआउट के केस में कंफर्मेशन कैंडल के नीचे प्राइस जाते ही ट्रेड में एंट्री लेना है। अब समझते हैं कि ट्रेड में टारगेट कितना लेना चाहिए। यहाँ रेक्टेंगल का हाइट जितना रहता है उतना ही प्राइस रेसिस्टेंस जोन से ऊपर जाने का या सपोर्ट एरिया के नीचे जाने का संभावना रहता है, इसलिए हम टारगेट भी उतना ही लेंगे। अब समझते हैं कि स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए। हमें बुलिश ब्रेकआउट के केस में पिछला स्विंग लो पर स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और बेयरिश ब्रेकआउट के केस में पिछला स्विंग हाई पर स्टॉप लॉस लगाना है और एग्रेसिव ट्रेडर के केस में ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न का स्क्रीनर बनाते हैं और इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। स्क्रीनर बनाने के लिए हम चार्ट इंक वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे। यह रहा वेबसाइट। अब डैशबोर्ड में जाते हैं। बुलिश और बेयरिश ब्रेकआउट का अलग अलग स्क्रीनर बना है। पहले हम बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न का स्क्रीनर खोलते हैं और स्क्रीनर बनाने का फॉर्मूला समझते हैं। यह रहा स्क्रीनर का फॉर्मूला। यहाँ पहला लाइन में लिखा है स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन निफ्टी 500 सेगमेंट, यानी हमारा सारा कंडीशन पूरा होना चाहिए निफ्टी 500 सेगमेंट में। हमारा पहला कंडीशन है 43 डेज एगो मैक्स 42 डेली हाई ग्रेटर देन 1 डे एगो मैक्स 42 डेली हाई इंटू नंबर 0.98। यहाँ मैंने यह मानकर यह फॉर्मूला बनाया है कि रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न 4 महीने में बन रहा है। पहला 2 महीने में पहला हाई और बाद का 2 महीने में दूसरा हाई। 2 महीने में लगभग 42 ट्रेडिंग डेज रहता है, इस कारण यहाँ 42 दिन इस्तेमाल हुआ है। इस फॉर्मूला से पहला 2 महीने का हाई बाद का 2 महीने का हाई से 2% से ज्यादा कम नहीं होगा। हमारा दूसरा कंडीशन है 43 डेज एगो मैक्स 42 डेली हाई लेस देन 1 डे एगो मैक्स 42 डेली हाई इंटू नंबर 1.02। इससे पहला 2 महीने का हाई बाद का 2 महीने का हाई से 2% से ज्यादा ऊपर नहीं होगा। हमारा तीसरा कंडीशन है 43 डेज एगो मीन 42 डेली लो ग्रेटर देन 1 डे एगो मीन 42 डेली लो इंटू 0.98। इससे पहला 2 महीने का लो बाद का 2 महीने का लो से 2% से ज्यादा नीचे नहीं होगा। हमारा चौथा कंडीशन है 43 डेज एगो मीन 42 डेली लो लेस देन 1 डे एगो मीन 42 डेली लो इंटू 1.02। इससे पहला 2 महीने का लो
बाद का 2 महीने का लो से 2% से ज्यादा ऊपर नहीं होगा। हमारा पांचवा कंडीशन है डेली क्लोज ग्रेटर देन 1 डे एगो मैक्स 84 डेली हाई। इससे आज का क्लोज पिछले 4 महीने का हाई से ऊपर होगा। यह कंडीशन ब्रेकआउट कैंडल का है। हमारा छठा कंडीशन है डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 डे एगो SMA डेली वॉल्यूम 20 इंटू नंबर 1.5। इससे ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम पिछले 20 कैंडल का एवरेज वॉल्यूम से कम 1.5 गुना ज्यादा होगा। हमारा सातवां कंडीशन है डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन। इससे ब्रेकआउट कैंडल ग्रीन होगा यानी बुलिश होगा। हमारा सारा कंडीशन का फॉर्मूला बन गया है। अब रन स्कैन करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आज के दिन में कोई भी स्टॉक हमारा कंडीशन को पूरा नहीं किया है। अब बैक टेस्टिंग में जाते हैं और अपना सेटअप को टेस्ट करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है OIL जो 14 जनवरी 2026 को हमारा सारा कंडीशन को पूरा किया है। अब इसे ट्रेडिंग व्यू में जाके देखते हैं। हमारा डेट है 14 जनवरी 2026। 14 जनवरी 2026 यहाँ पर रहा। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रहा ऊपरी ट्रेंड लाइन और ये रहा निचला का ट्रेंड जो सपोर्ट का काम करेगा। अब देखते हैं कि टारगेट अचीव होता है कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग का टारगेट अचीव हो रहा है। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक जिंदाल स्टील जो 28 जनवरी 2026 को हमारा सारा कंडीशन पूरा किया है। अब ट्रेडिंग व्यू में जाके यह स्टॉक देखते हैं। हमारा डेट है 28 जनवरी 2026। 28 जनवरी 2026 यहाँ पर रहा। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रहा ऊपरी ट्रेंड लाइन और ये रहा निचला ट्रेंड लाइन। ऊपर का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा और निचला ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगा। अब देखते हैं कि टारगेट अचीव होता है कि यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग का टारगेट अचीव हो रहा है। अब बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न का स्क्रीनर खोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न का स्क्रीनर। यहाँ फार्मूला सेम है, सिर्फ पांचवा लाइन को चेंज किए हैं जो है डेली क्लोज लेस देन 1 डे एगो मीन 84 डेली लो। इससे आज का क्लोज पिछले 84 दिन का लो से नीचे रहेगा। ये ब्रेकआउट कैंडल का कंडीशन है और सातवां कंडीशन चेंज किया है जिससे ब्रेकआउट कैंडल रेड होगा। अब रन स्कैन करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आज के दिन में कोई भी स्टॉक हमारा कंडीशन को पूरा नहीं किया है। अब बैक टेस्टिंग में जाते हैं और अपना सेटअप को टेस्ट करते हैं। यहाँ भी दो एग्जांपल लेंगे बियरिश का। हमारा पहला स्टॉक है कैम्प्रो जो 9 जनवरी 2026 को हमारा कंडीशन को पूरा किया है। अब इसे ट्रेडिंग व्यू में जाके देखते हैं। 9 जनवरी 2026 यहाँ पर रहा। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रहा ऊपरी ट्रेंड लाइन, ये रहा निचला ट्रेंड लाइन। यहाँ देख सकते हैं 8 जनवरी 2026 को ही ब्रेकआउट हुआ है और 9 जनवरी 2026 को कन्फर्मेशन कैंडल बना है, तो इसी के नीचे ट्रेड करना है। अब देखते हैं टारगेट। हम लोग का टारगेट यह रहा। यहाँ देख सकते हैं हम लोग का टारगेट अचीव हो रहा है। अब दूसरा स्टॉक देख। हमारा दूसरा स्टॉक है HDFC बैंक जो 9 जनवरी 2026 को हमारा कंडीशन को पूरा किया है। अब इसे भी ट्रेडिंग व्यू में जाके देखते हैं। 9 जनवरी 2026 यहाँ पर रहा। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं।
ये रहा ऊपरी ट्रेंड लाइन जो रेसिस्टेंस का काम करेगा, और ये रहा निचला ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ देख सकते हैं 6 जनवरी 2026 को ही ब्रेकआउट हुआ है और कंफर्मेशन कैंडल बना है 7 जनवरी को ही। अब देखते हैं टारगेट अचीव होता है कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं हम लोग का टारगेट अचीव हो रहा है। इस तरह आप रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करके स्विंग ट्रेडिंग से कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और भी एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।